अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ोया की दुनिया। नेल्स मेहंदी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम सीखेंगे केक पैन में नेल्स मेहंदी किस तरह प्रिपेयर करें। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा, ये देखें, एक चौड़ा ऐसा केक पैन। ये पैन का जितना विड्थ रहेगा उतना ही अरख आपको बेहतरीन निकलेगा। तो इसके अंदर रखने के लिए यानी मिडिल में रखने के लिए वैसे ही शेप में स्टील का छोटा सा बाउल, लंबा सा डिब्बा रहा तो हम उसके अंदर ग्लास रखते हैं, या चौड़ा सा बाउल रहने की वजह से स्टील बाउल। तो देखते हैं एक बार इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये तो आप जानते हैं 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। गुड़ के बारीक कटे हुए पीसेस, उसके साथ साथ टी पाउडर और शुगर। तो देखें, गुड़ के पीसेस को मैं पहले ही इस तरह काट के रख देती हूँ, यानी पीसेस बना के रख देती हूँ। आप लोगों को बताती हूँ, देखें इस तरह एक बॉक्स में स्टोर करके रख लीजिएगा। एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख लीजिएगा। गुड़ कलर चेंज नहीं होगा, जैसा हम स्टोर करके रखेंगे वैसे ही लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रहेगा। आप जब अरख प्रिपेयर करना चाहते हैं तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर बार गुड़ लाएं, उसको पीसेस बनाएं, ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए आप फ्री टाइम पे इस तरह पीसेस बनाकर रख लीजिएगा। अब हम इंग्रेडिएंट्स को एक एक की लेयर डालेंगे। सबसे पहले हम गुड़ की लेयर डालेंगे। तो कितना लेना होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके बाउल के साइज पर। यानी अगर आपका केक पैन साइज बहुत ही बड़ा है, चौड़ा सा ले रहे हैं, तो जितना साइड में एक लेयर आएगा उतना ले लीजिए। अगर आपका पैन जो एक केक पैन है बहुत ही छोटे में बना रहे हैं तो बहुत ही कम साइज में यानी कम अमाउंट में आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेयर मैंने गुड़ के पीसेस की डाली है। अब देखें, अब सेकंड लेयर हम डालेंगे टी पाउडर की। आप यकीन कीजिएगा दोस्तों, इस तरह के चौड़े से यानी विड्थ वाले पैन्स में या बॉल्स में अरख बहुत ही अच्छा निकलेगा, क्योंकि अरख निकालने के लिए खुली स्पेस यानी ओपन सी स्पेस भी रहेगी अंदर, और मिडिल में रखने के लिए बॉल की स्पेस भी फ्री रहेगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे से अरख अच्छे से निकलेगा। तीनों इंग्रेडिएंट्स की लेयर कंप्लीट होने के बाद ऊपर रखने के लिए मैं ले रही हूँ ये ओल्ड वाली कढ़ाई। तो इसको मैं क्यों प्रेफर कर रही हूँ, बैक साइड आप देख लीजिए, राउंड शेप आके एक ओवल सा एक एग शेप की तरह आया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा अरख यानी जो मिडिल में रखे हैं हम बाउल, उसके अंदर ही डायरेक्ट कलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ये देखें, इसके नीचे ही स्टील बाउल। तो याद रखें, स्टील बाउल को हमारी कढ़ाई अटैच नहीं होना चाहिए, यानी जो भी हम ऊपर रखते हैं बाउल वो सिर्फ पैन पर ही बैठना चाहिए। मिडिल वाले स्टील बाउल को अटैच नहीं करना चाहिए, वैसा देखकर आप रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की ओल्ड कढ़ाई ही यूज़ करें। अगर आपके पास ऊपर रखने के लिए स्टील प्लेट, सिल्वर बाउल जो भी रहेगा आपके किचन में, क्योंकि ऊपर रखने वाले जो भी बाउल्स रहेंगे वो ख़राब नहीं होंगे, यानी जो हम किचन में रेगुलर यूज़ करते हैं उसको रख सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर भाप के लिए वाटर डाल के यूज़ करते हैं, तो फिर हम उसको खाने पीने के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। इसीलिए किचन में जो बाउल प्लेट जो भी सेट हो रहा है पैन के ऊपर, उसको देखकर रख लीजिएगा। पानी इतना ज़्यादा भी यानी फुल फिल मत कीजिएगा और बहुत ही कम भी नहीं। देखें, हाफ कढ़ाई पानी फिल करके, ये देखें, बीच बीच में हम चेक करना भी आसान होगा, तो इसीलिए हाफ कढ़ाई पानी। फ्लेम को एकदम लो फ्लेम पर रख लीजिए। देखते हैं हम एक 5 मिनट्स के बाद।
यस, आफ्टर 5 मिनट्स के बाद वाओ माशाल्लाह, देखें कितना बेहतरीन एक्सलेंट अरख आ रहा। और देखें साइडों से हमारा मिक्सचर अभी पक रहा है, आपको दिख रहा है ना, बहुत ही गीला गीला यानी चिपचिपाहट सा लग रहा। और टाइम लगेगा यानी एक 5 मिनट्स के बाद इस तरह रहेगा अंदर का पोजीशन। इस टाइम पे असल बात यह है कि कढ़ाई को यानी ऊपर वाले पैन को नहीं निकालना चाहिए। तो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद देखें ये जो भाप स्मोक रहेगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स अंदर जैसे जैसे पकने का टाइम करीब आते रहेगा उतना ही भाप बाहर आते रहेगी। ऐसे टाइम पे हमें बार बार चेक नहीं करना है, बट आप लोगों को अंदर का लाइव रिजल्ट दिखाऊं इसीलिए मैं बता रही हूँ। ये देखें कितना बेहतरीन सा अरख आ रहा है, मुझे बस आप लोगों को बताना है, चेक करना है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बार बार कढ़ाई को उठा के बिठा रही हूँ। बट आप लोग 20 मिनट्स तक बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही रख दीजिएगा। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे साइडों में मिक्सचर अगर पका हुआ नहीं दिखा, अगर थोड़ा थोड़ा गीला दिखा, तो आप क्या करें, फ्लेम को थोड़ा हाई करके और एक 5 से 10 मिनट के लिए फ्लेम को रख दीजिए। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट से कुक हुए या नहीं, आप इस तरह चेक कीजिएगा। एक स्पून या नाइफ की हेल्प से इस तरह क्रंची सा क्रिस्पी सा एक साउंड आएगी, इसका मतलब है सारे इंग्रेडिएंट्स पक गए यानी टाइम इज ओवर। अगर थोड़ा भी गीला लगा तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके रख दीजिए और एक 5 मिनट्स में पक जाएगा। अब आप देख सकते हैं कंप्लीट से जो स्मोक आते रही वो भी खत्म हो गई, यानी अंदर इंग्रेडिएंट्स का पावर हो गया, इसीलिए स्मोक आना भी बंद हो गया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, बट ऑफ करने के बाद भी जो ऊपर हमने रखी थी कढ़ाई उसको और एक 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि जितना हीट रहेगा उतना अरख आते रहेगा। हाँ जी, कंप्लीट से ठंडा होने दीजिए पैन को और अंदर वाले स्टील बॉल को भी, और आराम से निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर हम इधर उधर करेंगे तो अरख गिरने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और थोड़ा थोड़ा गरम ही लग रहा है। वाह, ये देखें कितना आसानी से आ गया, यानी जो स्टील बॉल के साथ बैच की बैच आ गई और हमारा पैन एकदम नीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक नीट हो गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अरख को एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है आप लोग जानते ही हैं। तो देखें कितना बेहतरीन अरख निकला है और बहुत अच्छे से भी निकला है। इसके अंदर हमें मैदा फ्लोर को ऐड करना होगा। आप लोगों के इतने मैसेजेस आते हैं कि हमने अरख को ट्राई किया, बट लिटिल बिट ड्रॉप वाइज अरख कलेक्ट हो रहा है, बहुत कम अमाउंट में निकल रहा है। तो दोस्तों यकीनन इस प्रोसेस को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन अरख निकलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना पेस्ट, इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा लूज भी नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी पर रख लीजिएगा। घर पर ही 3 to 4 मेंबर्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। बस आप लोगों को थोड़ा बहुत खर्चा होगा, जैसे कि केक पैन बाय करना होगा। 100 या 150 में इस तरह का पैन आपको आ जाएगा। आप एक बार इस तरह का पैन बाय करके रख लेंगे तो हमेशा यानी रिपीटेडली आप जब चाहे तब घर पर जितने भी मेंबर्स रहेंगे 5 to 6 मेंबर्स के लिए नेल्स मेहंदी प्रिपेयर करना एट ए टाइम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पेस्ट को मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक कवर को रोल करके कोन की तरह प्रिपेयर करके उसके अंदर फिल कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोन बनाना रिस्क दिख रहा, कवर होना, सेलो टेप होना, अगर ऐसा आप लोगों को रिस्क दिख रहा तो ये जो भी पेस्ट रहेगा हमारा, इसको एक प्लास्टिक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए नेल्स मेहंदी पहले से ही लगी हुई है, बट नीचे से वाइट नेल्स आ रहे हैं। तो देखें लगाने के बाद किस तरह शाइनिंग और डार्क हो जाएंगे, यानी बिफोर आफ्टर आप लोग ही देख लीजिए।
नेल्स मेहंदी को नाइट टाइम यानी सोने से पहले अपने नेल्स पर 3 to 4 डेज कंटिन्यूअसली लगा लीजिएगा। आपके नेल्स पर भी डार्क कलर आ जाएगा, क्योंकि नाइट टाइम पर नेल्स मेहंदी हमारे नेल्स पर लॉन्ग टाइम तक स्टे करके यानी चिपक के रहती है, इसीलिए स्टेन छोड़ेगा। और ये देखें, बाउल में जितना भी पेस्ट रहेगा इसको भी आप बेकार मत कीजिएगा, दोनों हैंड्स के लिए ये आ जाएगा। नेल्स मेहंदी थोड़ी ही लगती है, यानी थोड़े से पेस्ट में ही हम अपने दोनों हाथ दोनों पैरों को लगा सकते हैं, बट लगाने के बाद इसका स्टेन बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। चाहे आप कोन्स के अंदर फिल करें या प्लास्टिक बॉक्स में फिल करें, बट आफ्टर यूज यानी अप्लाई करने के बाद इस तरह एक सेलो टेप का छोटा सा शीट इस तरह अटैच करके फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए, जिसकी वजह से आपकी नेल्स मेहंदी फ्रेश रहेगी। चलिए जी, नेल्स मेहंदी बन गई। अब हम आते हैं बाउल क्लीनिंग की तरफ। तो देखें, सिल्वर पैन की तो ऑटोमेटिक क्लीनिंग हो गई, यानी हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। ये सब कुछ एक बैच की तरह आ गया स्टील बाउल के साथ में। तो इसको हम निकाल कर बाउल और सिल्वर पैन दोनों को भी क्लीन करेंगे, क्योंकि ये स्टेप को मैं कभी मिस नहीं कर रही हूँ। जब से आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि जोया दीदी आपकी वजह से ना हमारे बाउल्स ख़राब हो गए, हमारे बर्तन ख़राब हो गए, फिर से कैसे क्लीन करें। तो बहुत सिंपल है, जितना भी आपका बाउल यानी जो मिडिल में रखते हैं उसको अरख लगने की वजह से उसका कलर चेंज होता है, बस उसको हम पानी में डिप करके 3 to 4 आवर्स के लिए रख दीजिएगा। बस हमारे फिर से बर्तन क्लीन हो जाएंगे। ये देखें, साइडों से लगा हुआ मिक्सचर ये नहीं निकल रहा तो एक स्टील चम्मच या किसी से भी आप ब्रेक करके निकाल लीजिएगा। ये देखें, पैन को फिर से क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है, उतना आसानी से ये साफ हो गया है। फिर भी मैं इसको दोबारा वॉश करके बताऊंगी। इन दोनों को क्लीन करने के लिए एक 3 to 4 आवर्स हम पानी में डिप करके फिर वॉश कर लेंगे। नेल्स मेहंदी की ख्वाहिश रह के रेगुलर घर पर ही प्रिपेयर करने वाले इस तरह के पैन को बाई करके रख लीजिए। ये देखें, आफ्टर वॉश मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हाँ, इसको हम खाने पीने के लिए किचन में यूज़ नहीं कर सकते। यस, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि नेल्स मेहंदी को नाइट टाइम अप्लाई कीजिएगा अपने नेल्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह चिपकी हुई है। अगर हम नाइट टाइम अप्लाई करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक हमारे नेल्स पर अटैच करके रहेगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो हेल्प हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप लोगों को घर पर ही इजीली नेल्स मेहंदी प्रिपेयर करें। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा है, बट आप लोग वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट से देख लीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फाइनल में वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जोया की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।